Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy. Today I am going to deal with the very important video related to the uh, CAR TET previous question paper of social science, means the question paper of 22nd August 2021. So before going on the video, it's humble request to kindly share this video and subscribe to my channel Gulbarga Coaching Academy. So friends, the first question that is here is the 91. The Asiatic Society was established by, means the Asiatic Society was established by there are four options. The right option is second. William Jones is the founder of, or he established the Asiatic Society. The next second question, that is 92. The first empress of the world was. So this is also extracted from the sixth to seventh book of the Karnataka TET. So the right answer is answer one, the Hatshepsut. The answer is first. The next 1993, a book named the Amukta Malyada was written by whom? So the book Amukta Malyada and the other is Jambavati Kalyana and other books, they are related to the Krishna Devaraya. Krishna Devaraya written a book, that is Amukta Malyada. So then next question number 94, that is related to the Irwin Canal was built under the administration of a Diwan. So there were the many Diwans like Diwan Sir Mirza Ismail and the Purnaya and other peoples were also exist, and now the we are talking about this Irwin Canal was built under the Sir Mirza Ismail. The fourth answer is correct, Sir Mirza Ismail. So the next we are moving towards the 95. द क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ जाते हैं. द बर्थ प्लेस ऑफ द वर्धमान महावीर. वर्धमान महावीर का जाय पैदाइश कौन सा है? कुंडला ग्रामा इज द राइट आंसर. द पल्लवा किंग हु अर्न द टाइटल द वातापी कुंडा. नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट अर्न द टाइटल ऑफ वातापी Konda. The next, the prominent commander of the Alauddin Khilji. So Malik Kafur was the prominent commander of Alauddin Khilji. Regarding the Malik Kafur, the people say that he was a transgender. द नेक्स्ट हम अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं. द वर्ल्ड इज इल्यूजन, ब्रह्मा अलोन इज द ट्रूथ. यानी जो है दुनिया एक माया है और जो है ब्रह्मा या गॉड ही जो है एक सच्चाई है, ये कहने वाले थे शंकराचार्य. तो यहाँ पर जो है अलग अलग इन लोगों की फिलॉसफी याद रखें आप, आगे भी आपको काम आएगी. द्वैत, अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत आपको पढ़ना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज ये न्यू सिल्वर कॉइन नोन एज द दाम वाज ब्रॉट इन टू सर्कुलेटेड. दाम कॉइन जो था, ये सिक्का है, शेरशाह सूरी ने जारी किया था. उसके बाद जो है पेशवा पॉपुलरली नोन एज द शिवाजी द सेकेंड. तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट को जो है शिवाजी सेकेंड कहा जाता है. द नेक्स्ट, ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय. ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इम्प्लीमेंट की? फ्रांसिस्को डे अल्मेडा. फ्रांसिस्को डे अल्मेडा. The next, the Battle of Plassey was fought in the year. The right answer is 1757. 1757 Battle of Plassey सही आंसर है. The land tax system, the land system implemented by the Alexander Reeds was. कौन सा अलेक्जेंडर रीड ने कौन सा लैंड टैक्स सिस्टम इंप्लीमेंट किया? तो यहाँ पर राइट आंसर इज रैयतवारी सिस्टम. The next, the founder of the Pratna Samaj was Dr. Atmaram Panduranga. तो राइट आंसर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा. द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या इल्म सियासियात का बाबा आदम कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 106, द स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सप्लेन थ्रू द इंग्लिश लेटर पोस्ट डीसीसी कॉर्ब बाय होम. मीन्स हियर द लुदर गुलिक. ये जो है क्वेश्चन जो है बी आपको जो है मिल जाएंगे 6th और 7th की बुक से, जो कि कर्नाटका से जो है टेक्स्ट बुक से है. द वर्ड सेकुलर हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ. यानी जो है दस्तूरी तरमीम की इस दिफा के तरमीम के तहत, यानी जो है 42वीं 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है एक वर्ड सेकुलर जो है हमारे जो है दस्तूर में ऐड किया गया, ये हमारे प्रियम्बल में डाला गया. उसके बाद है द फंडामेंटल राइट्स विच हैज़ बीन कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल जो 32 जिसको कहते हैं
दैट इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यहाँ पर रेमेडी की बात करते हैं तो अलग अलग 5 तरह के रिट्स आते हैं, हाइबियस कॉर्पस, मंडमस, सर्चुरी प्रोहिबिशन, को वारंटो। तो ये 5 टाइप ऑफ रिट्स हैं, इसीलिए इसको जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड जो है क्वेश्चन नंबर 109 है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन था ये, आंख मूझ कर भी लगा सकते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द द्रौपदी मुर्मू। The next principle of the Panchshila were signed by the principle of Panchshila was signed by the Jawaharlal Nehru and Chou En-lai in the year 1950 for Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and Chinese Prime Minister Chou En-lai. The next is question number 111. The book title The Religion and Society of the Kodavas of South India written by whom? Means the M.N. Srinivas. He was the great sociologist in the India. M.N. Srinivas एक बहुत बड़े माहिर जो समाजियात हैं, उन्होंने ये बुक किताब लिखी। द फादर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इज एमिल डुर्किम। एमिल डुर्किम ने जो है सोशियोलॉजी के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दिया, और उन्हीं पर जो इन्होंने जो है फादर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी भी जो है उन्हीं का एक कारनामा है। द नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड फैमुलस। ये भी जो है फैमिली का जो एक कहेंगे लैटिन वर्ड, हमारे पास जो फैमिली जो टर्म है वो लैटिन वर्ड फैमुलस से लिया गया है, जिसके जो है क्या है माने क्या है, टू सर्व के माने हैं। सेकेंड आंसर इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये भी आंख मूंझ के डालना है, 10th की बुक से क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 17 आपके 6th-7th की बुक्स में भी ये सवाल आपको मिल जाएगा, यानी छूत छात जिसको कहते हैं वो उसको जो है ज़ात की बुनियाद पर जो तफरीक थी या भेदभाव था उसको दूर करने के लिए आर्टिकल 17 हमारे पास मौजूद है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट इज लेड बाय मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ मूवमेंट शुरू की। यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा, शिवराम कारंत, बाबा आमटे वो अलग अलग दिए हैं, यहाँ पर उनका अलग अलग है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है हमारे पास जो है चिपको मूवमेंट है, उसके बाद जो है अभिको मूवमेंट, अलग अलग तरह के। बाबा आमटे की अलग मूवमेंट है, तो ये अलग अलग जो है किस्से, लेकिन मगर जो है नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो शुरू किया था वो मेधा पाटेकर था। उसके बाद है नेक्स्ट, एन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया इज। हिंदुस्तान में जो है कौमी आमदनी का तखमीना लगाना का किसके पास है, तो द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी जिम्मेदार है। उसके बाद है एज पर द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 मुरब्बा किलोमीटर के दायरे में 2011 की मरदमशुमारी के एतबार से कितने लोग रहते हैं, ये सवाल इस तरह था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इट्स विलेजेस इज द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इट्स इंडिया वाज सेड बाय, यानी हिंदुस्तान की असल तरक्की हिंदुस्तान के गाँवों की तरक्की में छुपी है। तो ये ख्वाब था गांधी जी का, और इन्होंने ही जो है ग्राम स्वराज की बात कही थी, और इन्हीं के तस्वुर पर जो है हमने आज जो है पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास कर्नाटका में मौजूद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी जो है आरबीआई का क़याम कबल में आया। आरबीआई को मदर ऑफ ऑल बैंकर्स बैंक कहते हैं, तो मदर ऑफ ऑल बैंक है इंडिया में। 1935 में आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड, आलमी यौम सारिफीन मनाया जाता है हर साल, तो 15 मार्च को ये मनाया जाता है। सही आंसर फर्स्ट वन 15 मार्च। उसके बाद द पर्सन पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन, यानी जो है सफ़ेद रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसका फादर किसको कहा गया है, यहाँ पर वर्गीस कुरियन को जो है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा गया है। उसके बाद है द फ्यूचर कोर्स ऑफ द ऑपरेशन फॉर द गिविंग द पीरियड इज नोन एज द प्लानिंग, यानी जो है किसी भी तरह का जो है आने वाले जो है काम की हिकमत अमली का नाम क्या है, प्लानिंग कहते हैं। द नेक्स्ट ये भी जो है सवाल जो है द 10th स्टैंडर्ड से लिया गया है। द बेस्ट एग्जांपल फॉर द जो है एंटरपोर्ट ट्रेड इज कॉल्ड एज, सिंगापुर जो है एंटरपोर्ट ट्रेड के लिए मशहूर है। उसके बाद है नेक्स्ट द
सेपरेट अफ्रीका एंड यूरोप, यानी अफ्रीका और यूरोप को जो है के दरमियान जो है जो नहर है वो कौन सी है, तो वो जो है जिब्राल्टर स्ट्रेट कहा गया है। ये दोनों को अलहदा करती है, अफ्रीका और यूरोप को। हॉट एंड द ड्राई समर एंड द वेट इन विंटर इज द कैरेक्टर ऑफ द दिस मीन्स द मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट का एक फीचर ये है कि हॉट एंड ड्राई समर यानी वेट इन द विंटर, यानी जो है इस तरह की जो खसूसियात होती हैं वो जो खसूसियात मेडिटेरियन क्लाइमेट की हैं। द नेक्स्ट उसके बाद नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड ग्रैंड कैनन हैज़ बीन राइज बाय द दिस रिवर। ग्रैंड कैनन जो है वो कहाँ से, किस रिवर से उसका कनेक्शन है, द रिवर द कोलोराडो से इसका ताल्लुक़ है। द माउंटेन रेंजेस रेंज रनिंग इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द साउथ अमेरिका इज एंडीज। यहाँ पर एंडीज, यहाँ पर इसका जो है सही आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ द टोटल लैंड मासेस कवर्ड बाय मीन्स है 149 मीटर स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर सही आंसर आपका है। तो उसके बाद है द लैंड फॉर्म ओरिजिन बाय द डिपोजिशन ऑफ द ग्लेशियर, यानी जो है ग्लेशियर के जो है जमने से जो है कौन सा लैंड फॉर्म बनता है, तो यहाँ पर डिपॉजिट जो है ग्लेशियर का है, तो उससे गुलशीर जिसको कहते हैं वो जो है टिल प्लेन, तो ये पूरा मैदानी खित्तों तक जाता है। आगुंबे घाट लिंक बिटवीन, आगुंबे घाट जोड़ती है शिमोगा और उडुपी को। उसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इज कृष्णा इज, यानी कृष्णा की जो माविन नदियाँ कौन सी हैं, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना एंड द घटाप्रभा। आंसर 4। द नेक्स्ट इज the name the national highways come under the National Highway Authority of India, Golden Quadrilateral हाईवे प्रोजेक्ट एंड द कॉरिडोर प्रोजेक्ट आर। यहाँ पर नेशनल हाईवे 4 एंड नेशनल हाईवे 7 आती है, दोनों के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट और जो है नेशनल हाईवे के दरमियान। उसके बाद द कोस्टल लेंथ ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो कोस्टल मेनलैंड जो है इंडिया की जो है वो 600 जो है 6100 किलोमीटर यहाँ पर है, सिर्फ कोस्टल लाइन पूछा है। उसके बाद है लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड लेबर आर अप्लाइड पर यूनिट ऑफ लैंड, ए मेथड ऑफ द फार्मिंग इज नोन एज इंटेंसिव फार्मिंग, या इंटेंसिव फार्मिंग सही जवाब है। द नेक्स्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड मीन्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद में है, जहाँ जैसा कि कर्नाटक में जो है हमारे पास अलग है, केम्पेगौड़ा है। उसके बाद द करेक्ट स्टेप्स ऑफ द 5 ईज मॉडल, यानी जो 5 ईज मॉडल का जो है हमारे पास 5 ईज लेसन प्लान किस तरह बनाना है, तो यहाँ पर जो है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलॉबरेट एंड इवैल्यूएशन लास्ट में है। तो ये जो है पहले अलग अलग हर्बार्शल मेथड और अलग अलग तरह के पुराने लेसन प्लान होते थे, मगर आज जो है 5 ईज के तहत हमको जो है लेसन प्लान बनाना हो तो ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे एंगेज है, एक है एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलॉबरेट एंड इवैल्यूएशन। ये अवेयरनेस ऑफ राइट एंड द ड्यूटीज़ इज़ ए पार्ट ऑफ सिविक कॉन्शियसनेस, यानी अपने हुकूक और जो है अपनी जो है जिम्मेदारियाँ के फ़राइज़ के बारे में मालूमात जो है किसका हिस्सा है, तो सिविक का हिस्सा है। उसके बाद है द बेस्ट टूल टू शो द एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, राइज एंड द फॉल, डायनास्टीज एंड इंस्टीट्यूशन इज, यानी जो है सलातीन का उरूज सवाल बताने के लिए टाइम ग्राफ इज़ करेक्ट, टाइम ग्राफ सही मानों में हम टाइम ग्राफ डालकर बता सकते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस इज मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी सीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2009 में आया, जो कि राइट टू एजुकेशन आरटीई जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा 2009 में आया। उसके बाद है कोलबर्ग्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल कंसिस्ट 4 एलिमेंट्स, दे आर, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोलबर्ग के एक्सपेरिमेंटल जो है एक्सपेरेंशियल जो है लर्निंग साइकिल से रिलेटेड करते हैं। तो एक्सपेरेंशियल साइकिल लर्निंग साइकिल के अंदर जो है कॉन्क्रीट जो है एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड द रिफ्लेक्शन, फ्रेमिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन, ये तमाम चीज़ें इससे ताल्लुक़ रखती हैं। द नेक्स्ट लेसन प्लान इज़ एक्चुअली ए प्री प्लान ऑफ एक्शन डिफाइंड बाय लेसर बी सैंड्स ने जो है सबसे पहले ये एक टर्म को डिफाइन किया। लेसन प्लान इज़ ए एक्चुअली प्री प्लान ऑफ द एक्शन, इस जो है बारे में, यानी जो है किसी जो है अमल से पहले उसकी मनसूबाबंदी ही लेसन प्लान है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था लेस्टर बी सैंड्स ने।
वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, यानी जो है तालिब इल्म को मरकज़ रखने वाली जो ये इंस्ट्रक्शन ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी किसी चीज़ को आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर तालिब इल्म का किसी भी तरह का जो है इन्वॉल्वमेंट या हिस्सेदारी नहीं होगी, वो आप ही करेंगे, आपका ही जो लेक्चर मेथड की तरह होगा। द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक इज़ लाइक ए हाफ ऑफ द इंस्ट्रक्शन मटेरियल, सो स्टेट बाय, ये किसने कहा कि टेक्स्ट बुक इज़ ए लाइक ए हाफ ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी जो है हिदायत का जो है आधा जो है जो मरकूज़ है वो टेक्स्ट बुक किताब है। तो ये कहने वाले कि इसका मकसद था तो रेटिंग स्केल या रेटिंग कहेंगे, रेटिंग ने लिखा यानी जो एक रेटिंग एजुकेशनिस्ट है उसने कहा कि टेक्स्ट बुक्स इज़ लाइक ए हाफ ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। The next, explain the expansion of the Krishna Dev Raya's empire. Here the specialization is related to the instructional objectives of means understanding. तो ये जो है अगर बता रहे हैं कि एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा देव रायाज एम्पायर, अगर आप इस तरह के सवाल दे रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के बारे में या बच्चे की तफहीम का इम्तिहान ले रहे हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू द स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, या प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल से कौन सा ताल्लुक नहीं था, मीनिंगफुल क्वेश्चन टेक्निक है। द नेक्स्ट, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टू द स्कूल इज़ वन ऑफ द वे टू यूज़ कम्युनिटी रिसोर्स, फॉर एग्जांपल इनवाइटिंग द एमिनेंट पर्सनालिटी टू द स्कूल, यानी कम्युनिटी रिसोर्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनवाइट स्कूल्स को जो है कम्युनिटी के लीडर्स या कम्युनिटी के जो भी जिम्मेदार शख्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनको बुलाकर आप जो स्कूल में प्रोग्राम कराते हैं या दूसरी चीज़ें जो कराते हैं, तो ये आप कम्युनिटी रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन स्कूल में को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराना है अदर देन जो है करिकुलर एक्टिविटीज़, उसका अक्सर मकसद क्या है, तो बच्चों को एंटरटेनमेंट दिलाना है। उसके बाद है क्योंकि बच्चे ज़्यादा पढ़कर उकताहट महसूस करते हैं तो उनकी उकताहट दूर करना है। The next, the word action research was used for the first time by एक्शन रिसर्च का जो टर्म पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ वो स्टेफन जो है क्वेरे ने यूज़ किया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 149 देखिए 149 है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इज़ डेवलप्ड एनालिटिकली एंड द कॉन्सेप्चुअली स्किल इज़ रिलेटेड टू द सेकेंडरी स्टेज, यानी 7वीं दर्जे की तालीम पर 7वीं दर्जे पर यहाँ पर है। उसके बाद है सेकेंड टंग ऑफ द टीचर इन क्लासरूम इज़, बहुत आसान सवाल था ये, ब्लैक बोर्ड जो है सेकेंड टंग ऑफ द टीचर कहा गया है, मौलिम के जो है दूसरी ज़ुबान कहेंगे। तो फॉर दिस ऑल टाइप ऑफ ए क्वेश्चंस एंड द अदर अपकमिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गुलबर्गा कोचिंग अकेडमी, शेयर इट टू द ऑल पीपल, आई शैल बी अवेलेबल विद द सम मोर न्यू वीडियोस। थैंक यू।